हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th लाइट चैप्टर के इंटेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड सारे के सारे प्रॉब्लम में, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो चलो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोज का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उसे भी जाकर देख सकते हो। फिलहाल देखो कि क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। आपको पता है पावर ऑफ लेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। लेकिन अगर फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करना चाहें कि वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस को हम लोग कब बोल सकते हैं, तो आओ देखते हैं। जैसे तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1/f। क्या होता है 1/f। अब इसी पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, दैट इज डायोप्टर। डायोप्टर। और यहां पर जो फोकल लेंथ होता है इसको हम लोग क्या लेते हैं, मीटर में। मीटर में किस में लेते हैं, मीटर में। तो हमें चाहिए क्या, 1 डायोप्टर। और ये वाला वैल्यू 1 कब होगा, तो आप बोलोगे सर जब ये ना फोकल लेंथ 1 मीटर होगा। तो बस वही हो गया 1 डायोप्टर का सॉल्यूशन, या फिर यूं बोलो तो डेफिनेशन। जैसे हमें डेफिनेशन में दिया है कि डायोप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस ऑब्टेन्ड डिनोटेड बाय द लेटर डी। वन डायोप्टर देखो कैसे डिफाइन करेंगे। वन डायोप्टर कैन बी डिफाइन एज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। कितने कितने फोकल लेंथ का है, दैट इज 1 मीटर फोकल लेंथ का है। और सिंपल फॉर्म में हमें देखकर भी पता चल रहा है कि अगर 1 डायोप्टर चाहिए ना, तो इसका मतलब फोकल लेंथ 1 होगा, तभी हमारा 1/1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप कि इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिला होगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चंस का भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, बहुत आराम से क्वेश्चन देखोगे, बहुत प्यारा सा ही ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। क्या है, अ कॉन्वेक्स लेंस है ना, एक कॉन्वेक्स लेंस है, फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, इन्वर्टेड इमेज, यानी कि इमेज डिस्टेंस दिया है, वी का दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है सर। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में कहां पे नीडल प्लेस्ड करें हम, इफ द इमेज इज इक्वल एंड साइज, इफ द इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, यानी कि जो इमेज का साइज है ना, वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। मतलब ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करना है कि जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है और जो इमेज का लेंथ है, दोनों क्या होगा, बराबर हमें देखने को मिला है। तो अगर आपको एक रे डायग्राम याद है, तो मैं आपको एक रे डायग्राम बनाकर दिखाता हूं। ठीक है, ये हमारा कौन सा लेंस है, डेट इज कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा है, डेट इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा मैं अच्छे से इसको बनाने का ट्राई करता हूं। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस। चलो ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, एफ हो गया। और ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, डेट इज 2f। 2f हो गया। ठीक है, यहां पर भी हमारा क्या होता है, एफ होता है। और इधर हमारा क्या होता है, डेट इज 2f होता है। क्योंकि ये लेफ्ट साइड है तो इसको डैश बोल देते हैं, और ये 2f डैश। तो जब आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हो, कहाँ रखते हो, 2f पे रखते हो, तो एक रे ऑफ लाइट कहाँ से जाता है, ये ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा। और ये कहां से चला जाएगा सर, ये तो फोकस से होकर क्रॉस कर जाता है, कुछ ऐसे। उसी टाइप से अगर एक रे ऑफ लाइट जो है ना, ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करता है, ऐसे कुछ जाता है ना, तो ये कहां पे बनेगा, यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, कहां पे इमेज का फॉर्मेशन करेगा, जो आपको यहां पर दिख रहा था, यहीं पर ये इमेज का फॉर्मेशन यहां पर करता हुआ आपको नजर आएगा। थोड़ा अलग कलर से बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। और ये जो होगा सेम साइज का हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब हुआ सर कि अगर 2f पे रखेंगे ना, तो 2f पे ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। और कैसा बन रहा है देखने का भी पता चल रहा है कि ये रियल है, रियल रे से बना हुआ है। उसके साथ साथ ये इन्वर्टेड भी है, सेम साइज का भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट को लेंस से कितना सेंटीमीटर पे रखोगे सर, जितना सेंटीमीटर पे ये इधर रखा गया ना, क्योंकि हमें इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर,
तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस कितना होगा सर 50 सेंटीमीटर ही होगा। कितना होगा दैट इज 50 सेंटीमीटर होगा। और वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है कि द पोजीशन ऑफ द इमेज शुड बी एट 2f। कहां पे होना चाहिए 2f पे ही होना चाहिए। सिंस द इमेज इज रियल एंड द सेम साइज इट इज गिवन दैट द इमेज of the needle is formed at a distance of 50 centimeter from the convex lens. Therefore, the needle is placed in front of the lens at a distance of 50 सेंटीमीटर। और रे डायग्राम के थ्रू ये एकदम क्लियर हो जाता है कि कैसे वो 50 सेंटीमीटर पे रखा जाएगा। उसी टाइप से आपने मिरर वाले में सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम सुन रखा होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ सेम साइज का भी इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो क्या बस हमें इतना ही निकालना था कि हमने 50 सेंटीमीटर लिख दिया, हमारा एक तो आंसर यहां पर निकल गया। बट क्या यही निकाला है? नहीं। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस के लिए तो आपको फोकल लेंथ चाहिए। क्या चाहिए? फोकल लेंथ चाहिए। हाँ सर फोकल लेंथ चाहिए। तो चलो ना पावर ऑफ लेंस निकालते हैं हम लोग। हमें क्या क्या गिवन है आइए उस बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। साइन कन्वेंशन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। आपको देखो क्या v दिया हुआ था, कितना दिया था सर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ था। और ये माइनस में होगा या प्लस में होगा? तो क्योंकि v जो है वो आपका राइट साइड में, और राइट साइड का सारा वैल्यू कैसा होता है दैट इज हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो यानी कि ये लेंथ कैसा होगा पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। यू के बारे में बात करें, यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वो भी सर 50 सेंटीमीटर है, क्योंकि लेफ्ट में है ना तो ये हो जाएगा कितना -50 सेंटीमीटर। कितना होगा -50 सेंटीमीटर। तो इस बेसिस पे ना अगर आप फोकल लेंथ निकाल लेते हो तो आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो चलो ना फोकल लेंथ भी हम लोग यहां से निकाल लेते हैं। मिरर फॉर्मूला याद है क्या सबको? बोलो मिरर फॉर्मूला याद है? सॉरी लेंस फॉर्मूला याद है? लेंस फॉर्मूला क्या होता था दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू क्या होता था 1/f। 1/v, v कितना है सर 50 दिया हुआ है, प्लस माइनस और यहां पर हो गया 1/u, u कितना है सर -50 दिया हुआ है सर, इज इक्वल्स टू कितना हो गया दैट इज 1/f। कितना हो गया 1/f। अगर यहां पर आप अच्छे तरीके से देखो तो क्या माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा यहां पर जो लिखा हुआ है? हाँ सर हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसको माइनस को हटाकर यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्लस लिख सकते हैं। इज इक्वल्स टू इधर हम लोग 1/f लिख देते हैं। और यहाँ पर 50 और 50 का एलसीएम कितना होगा सर 50 देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया 1 + 1, ये हमें 2 देखने को मिला। ठीक है, कितना देखने को मिला सर 2 देखने को मिला। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 2/50 इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, 2 के टेबल में कितना 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ जो आया ना वो आया 25 सेंटीमीटर। कितना आया 25 सेंटीमीटर। और ये तो अभी हमारा फोकल लेंथ आया है, इसको हम लोग आंसर नहीं लिख सकते। सर आप ही तो लिख रहे हो सर, क्या बात करते हो सर, इसको हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर फोकल लेंथ को हम लोग मीटर में लिखना चाहें, अगर फोकल लेंथ को हम लोग किस में लिखना चाहें मीटर में लिखना चाहें तो कितना होगा सर मीटर में लिख ही क्यों रहे हैं? क्योंकि पावर ऑफ लेंस में जो फोकल लेंथ यूज होता है ना वो मीटर के टर्म्स में यूज होता है। तो 25/100। ठीक है, तो उस बेसिस पे ये हमारा क्या हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यूं देखें हम लोग तो ये कितना आएगा सर, ये ना आएगा 0.25 मीटर हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा यहाँ से क्या निकल गया दैट इज हमें यहाँ से फोकल लेंथ जो है एकदम आसानी से फाइंड आउट होते हुए देखने को मिल गया है। इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे करते हैं। ठीक है, ताकि हम लोगों का स्पेस जो है वो बन सके। चलो ठीक है, अब इसको बनाने के बाद अब आते हैं बारी किसका, हम लोग पावर ऑफ लेंस निकालने का। ठीक है, तो आ जाओ लिखते हैं नाउ पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/f। 1/f कितना दैट इज 0.25। और अगर इसको आप कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना 4 डाइऑप्टर। कितना आ जाएगा 4 डाइऑप्टर। एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज इसके पीडीएफ नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही रहे हैं, क्यों टेंशन लेते हो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो क्या है, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस हमें दिया है जिसका फोकल लेंथ हमें दिया 2 सेंटीमीटर, तो पावर ऑफ लेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है 2 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है। कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होता है, कॉनकेव लेंस याद है आप लोगों को, ऐसा कुछ होता था, ये होता था कॉनकेव लेंस। तो इसका फोकस किधर होता था सर, लेफ्ट साइड होता था सर फोकस। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का सारा वैल्यू कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए ये वैल्यू हमें कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब हमें क्या निकालना है, पावर ऑफ लेंस निकालना है। पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज 1/f। क्या होता है, दैट इज 1/f। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो इस बेसिस पे क्या हो गया, 1/-2 जो कि आ गया दैट इज 0.5 डाईऑप्टर, वो भी किसमें, प्लस में या माइनस में सर, माइनस में, ये हमें देखने को मिलेगा और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा जो भी हमने इस कोर्सेस में डिस्कस किया। अगर आपको किसी टाइप के डाउट्स होते हैं, साथ ही साथ अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ टेलीग्राम पे हमें बता सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जरूर चेक कर लियो।